छोटे बड़े कष्ट, रोग जो आपको दिन भर और जीवन भर पीड़ा देते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही छोटी सी कोई बीमारी या बुराई या कोई दोष, कोई विकार, जीवन में कोई भी अवांछित तत्व, अनवांटेड चीज दिखे, उसको तुरंत हटाओ। जैसे ही पता लगा आंखों में थोड़ी सी समस्या प्रारंभ हो गई, तो आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉ, सौम्य दृष्टि डाल ली, त्रिफला से आंखें धो ली, आंख में माह त्रिफला घृत डाल लिया, नाक में गाय का घी डाल लिया, आंख में गाय का घी डाल लिया, कान में गाय का घी लगा लिया, नाभि में गाय का घी लगा लिया, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लिया, थोड़ा टाटक कर लिया, नंगे पाँव मिट्टी पर या घास पर चल लिए, थोड़ा गाजर बहुत अच्छी होती, गाजर और जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स उनका जूस भी और उनकी सब्जियां आदि खा ली, बात खत्म। इनिशियल लेवल पर ही मेरुदंड की समस्याओं को हटा लेना है, इनिशियल लेवल पर। इनिशियल लेवल पर ही लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम को इनिशियल लेवल पर ही वात पित्त कफ त्रिदोष को हटा लेना। आंखों की समस्या का पता नहीं, हम इग्नोर करते रहते हैं। जब तक 2, 4, 5, 10, 12, 15 नंबर के चश्मे ना चढ़ जाएं, धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती रहती है। यही हालात हमारे कानों का होता है। कानों को तो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाले हमारे बॉडी पार्ट्स हैं आंख। मैं देखता हूं लोगों की, जब तक आंख पूरी तरह से जवाब ना दे दे, मोटे मोटे चश्मे ना चढ़ जाए, कैटरेक्ट ग्लूकोमा ना हो जाए, तब तक इंतजार करते हैं। तो मेरी थोड़ी तो नजर की कमजोरी होती ही होगी सभी को, क्यों होगी? ईयर ग्रिट वटियो ड्रॉप सप्ताह में 1 बार भी प्रयोग कर लेना। प्रारंभिक अवस्था में तो ईयर ग्रिट से लाभ हो जाता। हमने तो जिनके सुनने की शक्ति चली गई थी, देखने की शक्ति चली गई थी, तो सबसे ज्यादा अनदेखी करते हैं आंखों की, कानों की, बालों की। तो कुछ बेचारे सोचते हैं सबसे ऊपर भगवान जी ने दे रखी, जब तक टाट पूरी गंजी ना हो जाए। कितना खराब लगता है। वैसे हम कोई गंजेपन की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन भगवान ने कितना, यदि भाई गंजापन अच्छा ही होता तो भगवान जी फिर बाल उगाते ही नहीं। फिर तो इनका भी एक सौंदर्य है। बालों की सबसे ज्यादा अनदेखी आंखों की। अरे केश कांति है तो बालों से गंजे क्यों? केश कांति एडवांस तेल लगाओ, शैम्पू प्रयोग करो अपने बालों की प्रकृति के अनुसार। 2-3 दिन या 1 सप्ताह प्रयोग करके देख लो। केश कांति एडवांस, केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति मिल्क प्रोटीन, केश कांति एंटी डेंड्रफ। मैंने तो सब प्रयोग करके देखा हुआ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी थोड़ा डेंड्रफ जैसा लगता है तो केश कांति एंटी डेंड्रफ प्रयोग कर लेते। बस हाँ, ये एंटी डेंड्रफ थोड़ा उसमें रूखापन तो है, तो वो तो जरूरी भी है, उसकी नेचर ही ऐसी है। तो थोड़ा तेल लगा के लगा लिया करो। पहले बालों का स्नेहन करो, बाद में केश कांति एंटी डेंड्रफ लगाओ जिनको डेंड्रफ। दिन के बाल नाजुक है, केश कांति एलोवेरा, और पोषण के लिए केश कांति प्रोटीन, और जनरल क्लींजिंग के लिए ठीक से बालों की सफाई धुलाई हो जाए और बाद में उनका पोषण भी पूरा हो जाए। हम शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं। तो केश कांति शैम्पू से सफाई, उसका शुद्धिकरण, और केश कांति ऑयल से उसका सशक्तिकरण। वैसे बालों की प्रकृति के अनुरूप भी किसी को तो मैंने देखा, जहाँ 99% लोगों का अनुकूल पड़ता है केश कांति के अलावा वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। और ये भीतर तक बालों में चला जाता है, पूरा गहरा पोषण जिसको कहते हैं।
बहुत डीप अंदर तक जा करके। मैं हर बारे में बोलता हूँ ना कि हर संदर्भ में डीपली सोचा करो। सरफेस पर तो हिरण्मयी न पात्र न सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपापुन सत्य धर्मनिष्ठ। तो बालों की अनदेखी नहीं करना, अपनी आंखों की कानों की अनदेखी नहीं करना। फिर अगला है दांतों की अनदेखी। अरे दंतकांति एडवांस, दंतकांति रेड पेस्ट, दंतकांति फ्रेश एक्टिव। दांतों की सफाई के नाम पर या ब्रश के नाम पर दांत ही साफ कर देते हैं, बहुत खतरनाक केमिकल वाले। झूठ पेस्ट हमने कैंपेन चलाया हुआ है, प्रयोग कर करके अपने दांतों का दिवालिया निकाल रहे हैं, आंखों का, कानों का, बालों का, पूरी हेल्थ का, जिंदगी का ही दिवालिया निकाल रहे हैं भैया। दंतकांति। और मैं तो चाहता हूँ सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन, कम से कम 1 दिन तो प्रयोग करना शुरू करो। दांतों की असली सफाई मंजन में है। अब दांतुन भी अब कभी नीम की, कभी बबूल की या करकर आदि की वो रोग के अनुसार कर सकते हो और उससे दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ सुलभ नहीं है ना। लेकिन सारी चीज़ें एक ही चीज़ में मिला दी, उसका नाम है दिव्य दंत मंजन या दंतकांति एडवांस। तो भाई दंत कांति होते हुए 100 साल तक हमने तो अब कैंपेन ही चलाया था, अपने बालों से कहो जुग जुग जियो, केश कांति के लिए। दंत कांति के दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। हमारे यहाँ तो आयुष्मान भव सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होता था, लंबे जियो। हम बालों को ही कहते थे केशवान भव, दंतवान भव, हाँ, आयुष्मान भव, आरोग्यवान भव। अपने दांतों की अनदेखी नहीं करना, अपनी चमड़ी की अनदेखी करते रहते हैं। चमड़ी पर दाग हैं, चेहरे पर दाग हैं। फिर सबसे ज्यादा अनदेखी किस बात की करते हैं? फिर सबसे ज्यादा अनदेखी होती है, शरीर संकेत देता है कि देख मैं बढ़ रहा हूं। तो जैसा स्वामी रामदेव बता रहा है, ऋषियों ने बताया, वैसे योग कर ले, अपना खान पान ठीक कर ले। लेकिन जब तक 10, 20, 30, 40, 50 किलो नहीं बढ़ जाता, तब तक वो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आता ही नहीं। सबसे ज्यादा इग्नोर मोटापा को करते हैं। फिर बीपी शुगर को दूसरी तरह से इग्नोर करते हैं, सिंथेटिक दवाएं ले लेकर के अपने शरीर को भीतर से पूरा खोखला जर्जरित कर लेते हैं। पूरा शरीर जब तक तबाह ना हो जाए, लिवर किडनी फेल ना हो जाए, इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि लंबे समय तक बीपी शुगर चाहे दवाई से कंट्रोल कर लो, इंसुलिन से कंट्रोल कर लो, कितने ही यत्न कर लो, बीमारियां भीतर का दिवालियापन निकाल देती है। दिवालियापन, खोखलापन, विध्वंस के शिकार होकर के फिर आएंगे। अरे भाई, जैसे बीपी का पता लगा, जैसे ही शुगर का पता लगा, वैसे ही मधुनाशिनी, मधुगिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस क्यों नहीं लिया शुगर में? बीपी में मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, लौकी या पेठे के जूस के साथ क्यों नहीं लिया तूने? थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ या अर्जुनारिष्ट के साथ क्यों नहीं लिया तूने? हार्ट ब्लॉकेज 100% रिवर्स होते हैं। ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये सब जब पता है कि हार्ट ब्लॉकेज 100% रिवर्सेबल है, तो क्यों काटा पीटी करवाते हो? अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करना ये घोर अपराध है। अपने साथ ही अन्याय, क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी है। 1-2 सप्ताह से लेकर 1-2 माह में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते। 99% लोगों को 1% एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में कुछ लोगों को कोई बड़ा कारण हो सकता है, उसका निवारण होने में वक्त लग सकती है, देर है, अंधेर नहीं है। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो सकते। तो फिर ये एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बाईपास
क्यों? स्टंट क्यों लगाए? हार्ट का बाईपास क्यों कराए? ज्यादा से ज्यादा फिर तुम्हारी उम्र रह जाती है 5 से 10 साल की, फिर मरना ही है। अरे तो भाई क्यों ऐसा कर रहे हो? जबकि नेचुरल हार्ट तुम्हारा 100 से 150-200 साल तक चलता है। नेचुरल हार्ट, लिवर, किडनी, सब पेनक्रियाज, सब अंग प्रत्यंग 2-3 पीढ़ियों तक सारे वाइटल ऑर्गन्स काम आ सकते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से प्रूव हो चुका है। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाया जा सकता है तो पेस मेकर क्यों? हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स किए जा सकते हैं तो स्टंट क्यों, बाईपास क्यों? हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो या हार्ट इनलार्ज हो गया हो और धड़कनें अव्यवस्थित हो, टिकिकार्डिया से लेकर के सारी प्रॉब्लम्स, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, चाहे शरीर कितना क्षत विक्षत हो गया हो, घायल हो गया हो, कितने भूले की हो हमने आहार विचार में, वाणी में, व्यवहार में और तमाम तरह के, मोटापा को इग्नोर करते हैं, इंतजार करते रहते हैं लीवर फेल कब होगा, किडनी फेल कब होगी। ये पता है कि बीपी शुगर के कारण से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, शरीर के अंग प्रत्यंग सब क्षत विक्षत हो जाते हैं, शरीर भीतर तक जर्जरित हो जाता है। ये सारी बीमारियां शरीर का दिवालिया निकाल देती हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ, इग्नोर किया, जब तक पूरे शरीर में वात ना फैल जाए, एक एक अंग प्रत्यंग ना जकड़ जाए, घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज, 37 ट्रिलियन सेल्स तक। याद रखना, बीपी, शुगर, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सारे रोग पूरे शरीर की एक एक कोशिका तक फैलते हैं। जब तक पूरे शरीर में रोग फैल करके तबाह ना कर दें, बर्बाद ना हो जाएं, तब तक हमें होश ही नहीं आता। बीमारियों को इग्नोर करते रहते, वात को इग्नोर करते। अरे रेडीमेड में पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट वात के लिए, कफ के लिए ब्रोनकोम और श्वासारी गोल्ड, एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल आदि का प्रयोग, कितने अच्छे अच्छे प्रयोग। वात में आर्य फैक्टर्स, यूरिक एसिड, आर्य, CRP, ANA, AVN, HLB 27, जितने पेन मार्कर्स हैं, जब तक विध्वंस ना मचा दें पूरी तरह से, तब तक हम संभलते ही नहीं। पूरे शरीर को जब तक वात नहीं जकड़ लेता, पहले सामान्य रूप से वात की वृद्धि होती है तो शरीर में थोड़ा कंफर्ट नहीं लगता, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, धीरे धीरे करके एक के बाद दूसरी ANA, AVN, HLB 27, बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है ये। तो भाई बीमारियों का पता लगते ही पत्ता साफ करो, इनिशियल लेवल पर ही इनको हटाओ, नहीं तो बुरा हाल कर देंगे। पूरे शरीर में वात फैल जाता, पूरे शरीर में पित्त, पूरे शरीर में कफ, पूरे शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का बहुत बुरा असर होता है। किसी भी बीमारी का, किसी भी बुराई का, वात पित्त कफ त्रिदोष कहो या मन के दोष विकार कहो, वो भीतर तक आपको जर्जरित कर देते हैं। वात हो, पित्त हो, कफ हो, लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर ग्रेड 1 में तो ध्यान देते ही नहीं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 में पहुंच जाते हैं। फिर लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस होकर के जब लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट की बारी आ जाती है, तब जाकर के जागते। अरे भाई पहले से लिवोग्रिट, लिवोअमृत ले लेता, रिनोग्रिट ले लेता, ओबेसिटी के लिए मेदोहर, वेट गॉड, योगाभ्यास कर लेता, खान पान ठीक कर लेता। कितना ही कोई शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, योग कर लो, भगवान का भजन कर लो, योग यजन भजन करो। क्यों इधर उधर पगलाए घूम रहे हो? योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, परहेज भी पूरा, उपवास उपासना भी पूरी, एक एक तत्व की बड़ी गहराई है। उपवास से, उपासना से अपना तन, अपना मन, अपना जीवन उन्नत बनाओ, शुद्ध बनाओ। मल विक्षेप आवरण अपने चित्त के हटाओ।
योग करो और कराओ। योग के पथ पर, आयुर्वेद के पथ पर, स्वदेशी के पथ पर, सनातन के पथ पर, वेदों के पथ पर अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, इससे खुद जुड़ो। चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का एकमात्र साधन है। रोग मुक्त, डिजीज फ्री, रोग मुक्त, बीमारियों बुराइयों से, सब प्रकार के हिंसा, झूठ, बेईमानी, अनाचार से, सब प्रकार के नशा वासनाओं से, सब प्रकार के पतन से, चरित्रहीनता से लोगों को बचा करके सच्चरित्रता, पवित्रता का आधान कैसे होगा? यही मार्ग है। खाने पीने के स्तर पर किसी चीज में व्यक्ति का मन अटका रहता है, और कुछ नहीं तो कुछ तो रोटियों के ही दुश्मन है। 10-10 रोटी पेल देते हैं, आधा किलो, 1-1 किलो चावल। कुछ लड्डुओं के पीछे पागल है, कुछ जलेबी की तरह, किसी का किधर किधर, किसी किधर। जिधर भी तुम्हारा मन लगा है और जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, जिससे एक होता है जीवन के निर्वाहन के लिए, तेन त्यक्तिर भुंजी था माघृद कस्य सिद्धनम। चलो कपालभाति करो। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार के, स्वभाव के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, दिनचर्या के स्तर पर, सुबह उठने से लेकर के, खान पान से लेकर के, जीवन में जहां पर भी आपको लगता है कि ये मेरे 3 दोष सबसे बड़े, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, चित्त चेतना चिंतन के स्तर पर। कुछ को मोबाइल देखने की बड़ी आदत है, मोबाइल का एडिक्शन, किसी को टीवी का एडिक्शन। अरे तो अपना ध्यान दे। आत्मानं विद्धि, आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। अपना आत्म मूल्यांकन, आत्म निरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्मोत्थान, आत्मारोहण, अथ योगानुशासनम, आत्मानुशासन, आत्म सुधार, आत्म उद्धार। आपस में कम से कम 10-10 की जिम्मेदारी ले लो। जिस दिन ये काम शुरू हो गया ना, सुबह सुबह सारे देश ने योग करना शुरू कर दिया है, तो इस देश की 99% समस्याएं खत्म। ना किसी को बीपी रहेगा, ना किसी को शुगर, ना किसी को थायराइड, ना किसी को अस्थमा, आर्थराइटिस, वात पित्त का त्रिदोष, ना किसी को तन में रोग, ना मन में विकार। सब का जीवन निरोग निर्दोष हो जाएगा। कितनी अच्छी बात। और मैंने कहा है, खुद योग करो, औरों को कराओ। 10-10 का कम से कम एक ग्रुप बनाओ, और उनको 10 को तो आप फोन भी कर सकते हो। 10 मिनट लगते हैं, ज्यादा बात नहीं करना। एक सनातन धर्म का सन्यासी होने के नाते मैं इस देश पर यह अधिकार रखता हूं कि भाई सुबह उठ करके जागो, और जवान बच्चे हैं वो भागो, दौड़ लगाओ, रनिंग करो। सुबह सुबह पूरा देश पुरुषार्थ करता हुआ नजर आना चाहिए, प्रमाद में नहीं पड़ा होना चाहिए। सुबह सुबह सारा परिवार जग जाए, सब योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का प्रचार करो अपने ऋषियों की विरासत के लिए। ये जो योग का फरमान है, ये ईश्वरीय आज्ञा है। योगस्थः कुरु कर्माणि तस्मात् योगी भव अर्जुन। ये भगवान की आज्ञा है। हम सब ऋषि शिक्षाओं की, योगियों की संतान है, रोगियों की संतान है। योगी बनो, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, सब मिलजुल करके योगाभ्यास करो, और अपने महान ऋषियों की विरासत, इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी ऊंची चिकित्सा व्यवस्था है। यहाँ आने के लिए नंबर भी चलाते रहते हैं, 8954661133 आदि नंबर पर संपर्क करो। 180029611111 पर संपर्क करो अपने बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए। और एक ही गुरुकुल में थोड़ी सी जगह बची है, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, स्वामी जी पहले आपकी बात मान लेते तो बहुत अच्छा होता। अब अपने बच्चों को, अब बेटियों के लिए अभी केवल थोड़ी सी जगह बची है, और केवल 6 कक्षा में, बाकी कक्षाओं में जगह नहीं है। तो केवल 6ठी कक्षा के लिए 8954555999 पर संपर्क कर लेना। पतंजलि कन्या गुरुकुलम देवप्रयाग में बहुत ही सुंदर सिद्ध पीठ है, बहुत ही दिव्य तपोभूमि है, ज्ञान तीर्थ है, वो योग का महातीर्थ है, एक सिद्धों की भूमि है। ऐसे देवप्रयाग में पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी, देवश्रुति जी बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर ये
परिसर है, वहाँ 6ठी कक्षा में अपनी बेटियों के लिए जल्दी से संपर्क कर लेना। इतनी ऊंची शिक्षा पद्धति, इतनी ऊंची चिकित्सा पद्धति, इतनी ऊंची जीवन पद्धति, इतना ऊंचा धर्म, इतना ऊंचा ऋषियों का चरित्र, इतनी ऊंची ऋषियों की वेदों की विरासत, ये सब पा कर के भी फिर भी योग यजन प्रभु के भजन से विमुख